हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 7.6। तो 7.6 एक्सरसाइज में है u इंटू भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसमें u इंटू भी करना है, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में होता है u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन डी यू इंटू भी का। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन अब करना है u इंटू भी का। दो फंक्शन रहेगा, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत टाइप का फंक्शन होगा, अलग अलग टाइप का फंक्शन होगा। पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप का फंक्शन होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, tan x sin x, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा। ये सारा फंक्शन अलग अलग टाइप का है। फिर साइन इन्वर्स फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन। तो इतना सारा फंक्शन है। तो यही u और भी दो वो रहेगा, दो फंक्शन मिला हुआ रहेगा और उसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में u इंटू भी में होता क्या क्या है। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले होगा यहाँ, इसमें u को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ भी करना है, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ भी का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ u और भी बस ये ध्यान में रखना है कि u कौन होगा भी कौन होगा। ये नहीं कि किसी को भी u मान के बनाया जा सकता है, किसी को भी मान के बनाया जाए। इसका एक रूल होता है, रूल के हिसाब से बनाना है। जो फंक्शन होगा उसी में से किसी को u माना जाता है, किसी को भी। अब जैसे इन्वर्स फंक्शन हो जाता है, tan इन्वर्स x sin इन्वर्स x, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। दूसरा लॉगरिथम फंक्शन होगा, जैसे log x स्क्वायर जो भी रहेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे 2x स्क्वायर, ये जो भी आएगा। और 1 भी रहेगा तो भी अलजेब्रिक फंक्शन में आता है, तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद सिर्फ साइन रहेगा, जैसे साइन कॉस, तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। तो इतना ही फंक्शन होगा और इतना ही फंक्शन में से u और भी करके बनाना है। तो यहाँ पे ये हो गया आइलेट। आइलेट को बस याद रखना है, इसी में u और भी होगा। तो आइलेट में u कौन होगा भी कौन होगा, तो यहाँ पे जो नीचे होगा उसको भी मान लेना है, इसके ऊपर जो आएगा उसको u मान लेना है। ठीक है, बस इसको याद रखना है, इसी से सारा बन जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेट करना है x और ex। दो फंक्शन है, इनटू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है x है, x मतलब ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और ex हो गया, ex हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके ऊपर वाला ये u हो जाएगा, ये u हो गया और ये हो गया v। अब फॉर्मूला पे आते हैं। तो फर्स्ट को लिखा जाएगा u को, और सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो u इंटीग्रेशन v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x, ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, dx 1 हो गया। ex का इंटीग्रेशन यहाँ होगा तो ex हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा x ex माइनस ex का फिर इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, दो बार इंटीग्रेशन, तो प्लस c। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाना है। दूसरा जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा log x, सिर्फ और सिर्फ log x, तो जहाँ पे एक फंक्शन होगा वहाँ पे हम लोग 1 इंटू करके बनाएंगे। 1 अपने मन से ले लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लगा देंगे, 1 log x। तो इसमें अब u दे और भी देख लेते हैं क्या क्या होगा। 1 यानी कि ये अलजेब्रिक हो गया, log ये हो जाएगा, ऊपर वाला ये log हो जाएगा u, यानी ये हो गया u और ये हो गया v, उल्टा हो गया।
तो इसमें हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। 1 का हो जाएगा x, तो x log x हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x, फिर 1 का हो जाएगा x और dx, ये कैंसिल हो गया। तो x log x माइनस फिर 1 का हो जाएगा x प्लस c, तो ये हो गया। इसी तरीक़ा से और सवाल देख लेते हैं एक्सरसाइज का। इसमें दिया गया है 7.6 x sin x, इंटीग्रेशन है x sin x, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन है x और ये नीचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये भी ये u हो गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगाते हैं तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ x माइनस कॉस हो जाएगा, x माइनस कॉस x, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, फिर माइनस ये तो 1 हो जाएगा, इसका फिर माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x टू dx, तो माइनस x कॉस x और प्लस फिर कॉस का हो जाएगा माइनस, कॉस का सिर्फ साइन होगा, तो साइन x और प्लस c, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है ex sin x, तो यहाँ ex है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा भी होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये लास्ट में होगा, ये u हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। तो ex का ex हो जाएगा ex sin x माइनस साइन का फिर cos हो जाएगा cos x, फिर ex का ex हो जाएगा ex इंटू dx, फिर ex sin x हो गया। अभी ये दोबारा फिर दो फंक्शन हो गया, यहाँ पे दो फंक्शन है ex sin x, यहाँ पे ex cos x, दो फंक्शन अभी भी है, तो इसका मतलब यहाँ फिर से अप्लाई करना है यही फॉर्मूला u इंटू v। फिर से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, उसी तरह से ये भी रहेगा हमेशा ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फॉर्मूला में हो जाएगा पहले u इंटीग्रेशन v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ex sin x ex cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, उसके बाद ex का ex ही रहेगा, इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ देखना फिर से वही हो गया, u भी अभी भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि ex sin x यहाँ भी है और ex sin यहाँ भी है, यानी अब रिपीट हो गया, यानी इसको हम लोग आई मान के चले थे, इंटीग्रेट करना था इसको, तो इसको हम लोग वापस आई अब लिख देंगे, यानी ex sin x माइनस ex cos x प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ex sin x, ये हो गया आई।
तो इसको हम लोग आई लिख देते हैं, आई हो जाएगा प्लस सी। आई आई एक तरफ आएगा तो 2i ई एक्स हो गया साइन एक्स ई एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया, 2 डिवाइड में चला जाएगा, ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स बाई 2 और प्लस सी बाई 2। तो ये कांस्टेंट ही है, सी बाई 2 रहे या सी कुछ भी रहे, इसको हमेशा सी ही लिखना है। ठीक है, जैसे आ जाएगा सी बाई 2, सी सब इक्वल ही कर देना है, ए बाई 2, ये सब एक ही कांस्टेंट को एक ही मान के चलना है। तो यही हो गया। या यहाँ पे हम लोग C1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1/2, बाद में इसको हम लोग C लिख सकते हैं। ई एक्स कॉमन हो जाएगा, ई एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और C1/2 को C माना जा सकता है। तो यही हो गया इंटीग्रेशन। एक है सिंपल वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो एक ही स्टेप में बन जाएगा, लेकिन अगर जब रिपीट होने लगेगा तो रिपीट वाले में दोबारा हम लोग अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला, और अप्लाई करने के बाद वापस हम लोग जो इंटीग्रेशन उसको मान के चलेंगे, उसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेट करना है x tan इनवर्स x, ये 8 नंबर क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आ गया, ये हमेशा u में ही रहेगा, और अलजेब्रिक फंक्शन ये इधर आ गया, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे u बाहर, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x, माइनस फिर ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका डिफ्रेंसिएशन था, इसका इंटीग्रेशन था, इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से तो कांस्टेंट टर्म जो है ये बाहर हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों सेम फंक्शन है, ना ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको मिलाते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग यहाँ 1 कर देंगे, और फिर इस 1 को हटाने के लिए माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे, यानी जो मिल रहा है उसको एक साथ लिख के अलग कर देना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये हो गया, और माइनस 1 उधर हो गया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स x प्लस सी हो गया। तो यही आंसर हो गया, इसको इंटू करके लिख देना है बस, माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। ये दोनों में कॉमन है, टेन इनवर्स कॉमन लेके भी उसको लिखा जा सकता है, बस यही है u इंटू भी में। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, इंटीग्रेट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको बनाना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक इन्वर्स फंक्शन वो अलग हो जाएगा, वो u का काम करेगा, ये टोटल v का काम करेगा, यानी ये v का काम करेगा।
ये वाला। तो यहाँ ये जो भी है इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दो डिवाइड के फंक्शन में है। ठीक है, इसको रफ में हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर इंटीग्रेशन x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, इसको t मानने से वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका हो जाएगा -2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस होगा तो यहाँ से x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/2 डी टी। सो इंटीग्रेशन जो होगा x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा, x इंटू डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं -1/2, बाहर हो जाएगा डी टी, और 1/√t। तो -1/2 और 2√t ये होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -√t। t का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं c1 अभी, क्योंकि उसमें भी कांस्टेंट आएगा। तो c1 c2 c3 जितना भी रहेगा सबको वापस c लिख देंगे। ये तो सिर्फ इसका वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन जो होगा x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ये हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं पहले, ये है इसका वैल्यू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको फिर सॉल्व करने पे यही आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। c1 को नेक्स्ट आगे में लिख सकते हैं हम लोग इसके बदले, प्लस c1। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा, ये शुरू में लिख सकते हैं हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 यहाँ बचा, 1 का हो जाएगा ओनली x, और प्लस c इसमें भी आएगा, तो c इसको मान लेते हैं टोटल, यही हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है इन्वर्स में, साइन इन्वर्स में, एक्सरसाइज में 10 नंबर में। इंटीग्रेट करना है साइन इन्वर्स x के होल स्क्वायर को, सिर्फ ये है। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, और जब भी एक फंक्शन रहेगा तो उसमें हम लोग 1 इंटू कर सकते हैं, 2 फंक्शन करने के लिए। तो 1 साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा। अब u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये इन्वर्स का काम करेगा, इन्वर्स u ही रहेगा हमेशा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। 1 का x हो जाएगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, पहले चेन रूल चलेगा यहाँ पे, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, फिर ये आगे हो जाएगा d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। अब फिर 1 को भी लिख देते हैं वैसे, का होल इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2
साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन, और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, ये बचेगा। अब इसका वैल्यू पता है, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए हैं, ये वाला है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, हो जाएगा आंसर। ये तो हुआ एक टाइप का। ये दूसरे टाइप का इसमें अब है कि अगर इंटीग्रेशन रहेगा EX और दो फंक्शन रहेगा, एक fx रहेगा, इसके साथ एक वैसा फंक्शन रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन वो फंक्शन हो, तो इसका होगा EX fx प्लस सी, ये आंसर होगा डायरेक्ट, यानी ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए। EX रहेगा, अब ब्रैकेट में प्लस में दो, प्लस या माइनस में जो भी रहेगा, दो फंक्शन रहेगा इस तरह से कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो, ये दोनों मिलता हो जुलता हो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा EX fx प्लस सी। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन है EX tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी फंक्शन को हम लोग fx मानेंगे। अब किसको fx मानना है? उसको fx मानना है जिसका डिफ्रेंशिएशन दूसरा हो, जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, है ना। तो हियर यहाँ पे लिखेंगे लेट fx इक्वल टू, हम लोग मानेंगे tan इनवर्स x को फंक्शन, तो देन f डैश x हो जाएगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंस हम लोग ये लिखेंगे फिर फॉर्मूला EX और fx प्लस f डैश x जो होता है वो होता है EX fx प्लस c का, इसके बराबर होता है। सो इंटीग्रेशन EX fx किसको माना गया? tan इनवर्स x प्लस और f डैश x ये हो चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा EX और tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आंसर हो गया। ये तो आसान था, कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाएगा जिसमें इसको बनाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट किया हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 EX बाय x प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, नीचे ये दिया हुआ। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे x प्लस EX आ रहा है, EX मतलब ये हो गया और ये है, मतलब ये फंक्शन किसी भी तरीका से बनाना है सेपरेट करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, EX तो लिख देते हैं। अब x प्लस 1 लाना है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस 1 तभी होगा जब एक फॉर्मूला होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
तो इसमें x+1 x-1 दोनों आता है, तो x+1 लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इसमें, यानी x² -1 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर +1 कर लेते हैं, और फिर +1, ये तो पहले का है, यानी ये माइनस को हटाने के लिए +1 किया गया, और ये 1 यहाँ का है, और नीचे हो जाएगा x+1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिखेंगे, x² -1 और डिवाइड में ये लिख देना है x+1 का स्क्वायर, 1 1 2 हो गया, नीचे हो गया x+1 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो गया x। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं a + b - b, तो a + b एक प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर माइनस वाला बचेगा और नीचे एक प्लस वाला बचेगा, अब +2/x+1 का स्क्वायर इंटू dx हो गया। दोनों सेपरेट हो गया अलग अलग पार्ट में, बस सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद दोनों में से कोई एक फंक्शन होगा और उसका इंटीग्रेशन दूसरा होगा, डिफरेंशिएशन दूसरा होगा, तो इसको u/v होता है, तो u/v के डिफरेंशिएशन में नीचे v² आता है, तो ये देखिए इसका स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब यही होगा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो लेट f(x) इक्वल टू हो जाएगा x-1 और x+1 होगा, तो देन f'(x) इक्वल टू हो जाएगा, u/v का होता है v, डिफरेंशिएशन ऑफ u इसका 1 हो जाएगा, फिर माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v उसका भी 1 हो जाएगा, नीचे होगा v², तो x+1 - x+1 नीचे हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/x+1 का स्क्वायर, तो ये देखिए मिल गया, ये फंक्शन ये है उसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इसका आंसर हो गया ex fx, यानी यही आंसर हो गया। तो कुछ आसान रहेगा, कुछ अगर इस तरह से कॉम्प्लिकेट रहेगा तो उसको अपना समझ के बना लेना है। बस यही ध्यान में रखना है कि उसको दो फंक्शन में इस तरह से सेपरेट करना है कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो। अब इसमें लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें फिर है 19 भी बन ही जाएगा, और फिर 20 भी उसी तरीक़े से जो अभी बताया गया है, 17 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा, 21 ये भी हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। 22 में एक क्वेश्चन है, sin इनवर्स 2x/1 + x², ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स करके ये जो भी दिया हुआ है, तो साइन में इसका एक फॉर्मूला होता है, sin 2x में sin 2θ बराबर होता है 2 tan θ/1 + tan² θ। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 लाएंगे, तो लेट x इक्वल टू tan θ, ये पुटिंग x इक्वल टू tan θ, तो देन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ इंटू dx। तो यहाँ पे चूंकि थीटा है तो थीटा में ही कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले डिफ्रेंशिएशन करके, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 का sec² θ इंटू बस sec² θ ही होगा, dx ये हो गया, और dθ/dx
डी एक्स, तो क्रॉस हो जाएगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका वैल्यू आ गया। तो ना इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स को ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन इनवर्स, फिर ये हो गया फॉर्मूला साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा, 2 तो बाहर ही हो जाएगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना यू इंटू भी करके, ये आसान है। अब वापस जब थीटा रहेगा तो थीटा को हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये कर लेना है।